तो कैसा रहा आज का पेपर? संस्कृत टर्म 1 का एग्ज़ाम है 2021-22 में 22 नवंबर को आपका ये पेपर हो गया है। पेपर के बाद सबसे पहले अपने आंसर चेक करते हैं, कितने आंसर हमारे बने, कितने मार्क्स बने और जो सवाल हमारा गलत हुआ है उसके पीछे क्या कारण था। लॉजिकली सॉल्यूशन के साथ आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। वीडियो को फटाफट से अभी लाइक कर लो। हाँ, आज के लाइक का टारगेट मैं रखता हूं आपके लिए 500। तो देखते हैं आपका कितना प्यार इस वीडियो को मिलता है। अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए और इसी तरह से नई नई वीडियोज़ के लिए, नई नई अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए। तो चलिए, 1.5 घंटे का पेपर था, 40 मार्क्स आपको मिलने थे और पेपर का पहला सवाल था कुछ इस तरह से। यस, 10 भागों में आपके लिए ये पेपर बटा हुआ था। टोटल 51 क्वेश्चंस थे। 40 प्रश्नों के ही आपको आंसर देने थे, यानी कि प्रश्न आपको 40 करने थे और प्रत्येक प्रश्न आपका एक एक नंबर का, 40 नंबर का। तो चलिए, यहाँ पर पहला था हमारे पास ग्रामर, और ग्रामर में आपके पास संधि विच्छेद से रिलेटेड अधोलिखित वाक्य सुरेखांकित पदानाम संधि पदम संधि विच्छेद, संधि करनी थी या संधि विच्छेद करना था। तो यहाँ पर रेखांकित, यहाँ पर श्यान न है तो ता था दादा ना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पंचम वर्ण हो जाता है तो यह आएगा स्यात ना, ठीक है। ता का यहाँ पर पंचम वर्ण ना हो जाता है तो आपका ये आंसर बिल्कुल सही है, यानी कि बी अगर आपने किया है तो 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। इसी के साथ ही हम दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। तनु प्रेस यद भ्रमति, ठीक है। तो यहाँ पर जो द है वो त में बदल जाएगा, यानी कि तृतीय वर्ण ता था द। कई जगह तृतीय वर्ण होता है, कई जगह पंचम वर्ण होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो चलिए, इसका आपको था प्रेसियद, यानी कि डी आंसर करेक्ट है। उसके बाद अयम में कस्तावत, ठीक है। तो यहाँ पर आपका है अयम में कस्तावत, जो विसर्ग है उसका श हो जाता है ना, तो विसर्ग को सा हो गया है। यहाँ पर अयम एकस तावत आपका आंसर सी करेक्ट है ना। चलिए, हालांकि जिस बच्चे का पेपर लेके आया हूँ मैं, हमारी स्कूल का है, तो उसके काफ़ी सही लग रहा है। देखो, सही से टिक किया हुआ है। और चौथा यहाँ पर कश्चित, तो कश्चित फिर से सा को विसर्ग हो गया वापस, तो आएगा कह चित। चलिए, अन्योपी, यहाँ पर महत भवत, महतः भयात है तो ये महतो भयात, यानी कि ओ हो जाएगा विसर्ग को। बहुत सारे नियम इसके हैं। तो चलिए, 5वां सवाल है। अभी मैं तुरंत शादी में जाऊंगा। देखो, तैयार होके बैठा हुआ हूँ मैं, और आपको मैंने सोचा पहले पेपर ही बता दूं, उसके बाद ही शादी अटेंड करूंगा। और यहाँ पे क्या करना है, रेखांकित पदनाम समास या समास विग्रह करना है या समास करना है। तो देखो, यहाँ पर ग्रामांति, ग्राम के गाँव के अंत में, तो यह आएगा ग्रामस्य अंति, ठीक है, गाँव के लास्ट में। उसके बाद प्रतिवचनम, तो प्रतिवचनम का होता है वचनम प्रति, यानी कि वचन के प्रति, प्रत्येक वचन। और उसके बाद देखो, ये कुशलवो तो बहुत बार आ चुका है, ये फर्स्ट टर्म में भी आया था। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप बाकी सब्जेक्ट की भी वीडियोज हमारे चैनल पर हैं, प्रैक्टिस हैं, यानी कि जो प्री बोर्ड है या फर्स्ट टर्म है या प्रैक्टिस है, तो वो पेपर अगर आप देखें तो काफ़ी सारे आपके सेम सवाल आपको मिलेंगे। तो कुशलवो का यहाँ पर कुशहच लवहच, और पुत्रस्य दैन्यम, पुत्रस्य दैन्यम होता है पुत्र दैन्यम, ठीक है, पुत्र दैन्यम। और राजासनम, राजासनम का है राज्ञः आसनम, राजा का आसन, ठीक है। और यहाँ पर तत्पुरुष समास आपका। चलिए, उसके बाद देखो, रेखांकित पदानाम प्रकृति प्रत्यय संयोज्य वा, उपसर्ग और उपसर्ग जोड़ना है, कई बार उपसर्ग को अलग करना है। कितने सवाल आपके बन रहे हैं टोटल देखते जाइए, साथ ही मुझे कमेंट में भी बताएंगे आप। देखो, यहाँ पर है रमणीया, तो मैंने आपको कहा कि रमणीया, जहाँ पर भी फीमेल वाली फीलिंग है आपको, रमणीया, लता, ललिता, विनीता, तो वहाँ पर आपको टाप प्रत्यय होगा, टाप, ठीक है। और रमणीय शब्द है, उसमें टाप प्रत्यय जुड़ गया है। बुद्धिमान, तो बुद्धिमान में आपको मतुप प्रत्यय था, है ना, तो आन वान मान सान आपको जो है मतुप प्रत्यय वहाँ पर होगा। उसके बाद देखो आप 13th है, तो 13th में देखो शीतलत्व, तो ये बहुत बार मैंने पिछले, जो अगर आपने 2-3 वीडियो देखी होगी, वहाँ पर मैंने कहा कि शीतलत्वम हो जाएगा, और अगर शीतलत्वम है तो शीतल जमा त्व हो जाएगा। ये आपको याद रखना था और मैंने आपको कई बार इसे बताया था। इसी तरह से समीर चालिता, है ना, तो देखो फिर से फीमेल वाली फीलिंग आ रही है ना,
चालिता, ललिता, विनीता, तो ये आ जाएगा समीर चालित टाप प्रत्यय है। ठीक है, चलिए उसका देखो बल मतुप, तो मतुप प्रत्यय में वान मान जुड़ना था, बन जाएगा आपका बलवान। और वाच्य, अब आगे आपके वाच्य यानी कि कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य हिंदी में भी है। और हिंदी में अगर आपको टॉपिक समझने हो तो हमारे चैनल पे वीडियोज हैं हिंदी का पूरा कंप्लीट है। तो देखो तान्या, जो तान्या है वो क्या खाती है, फलम, है ना, तो कर्तृवाच्य का है इसलिए आपको फलम खादती। उसी तरह देखो यहाँ पर चित्राणि दृश्यन्ते, तो ये आपका भाववाच्य कर्मवाच्य है, तो कर्मवाच्य में अस्माभि चित्राणि दृश्यन्ते। भगिनीओदनम कर्तृवाच्य है, पचति आएगा। और जब आप कर्म भाव और कर्म करें, पच्यन्ते, खाद्यन्ते, गम्यन्ते, इस तरह से आ जाता है ना। और त्वया किम, तो त्वया किम क्रियते, ये तृतीय व्यक्ति है त्वया। अगर आता है कि त्वम, तो त्वम किम, तो तब आ जाता करिष्यति, सॉरी करोषि, तब करोषि आता। और अभी ये भाववाच्य हैं तो यहाँ पर त्वया किम क्रियते। चलिए अब ये बहुत ही मज़ा आता है इस सवाल को करने में। कालबोधक यानी कि समय बताना है आपने 7:30 को। मम माता प्रातः उत्तिष्ठति, मेरी माँ सुबह उठती है कितने बजे, 7:30 घड़ी वाले सवाल तो एक भी गलत नहीं आनी चाहिए। 4 टाइम याद करने हैं, 4 नंबर 5 नंबर आ जाते हैं 4 में से, है ना, सॉरी 4 ही होते हैं। अब देखो यहाँ पर सा प्रातः उत्थाय, वह सुबह सुबह उठकर योगाभ्यासम करोति, योग का अभ्यास करती है। सा है ना, फीमेल है। तो देखो 8 बज रहे हैं तो अष्टवादने, 9 बजेंगे तो 9 वादने, 10 बजेंगे तो 10 वादने। अब देखो आ गया आपको पौने वाला, तो पौने वाला बताया था कैसे आएगा, पादोन 9 वादने, जो भी पौना होगा पादोन। और कितने बजने, पौने 9, तो पादोन 9 वादने। पौने 8 होता तो पादोन अष्टवादने। और इसी तरह से फिर से 9:30 आ गया, 9:30 वादने, 10:30 10:30 वादने, 11:30 11:15 वादने। तो अभी घड़ी में हो रहा है समय मेरे 3:51। तो अगर हम इसे कहें 3:45, तो 3:45 को आप क्या टाइम देंगे, 3:45 को, तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। ठीक है, उसके बाद देखो 12:15, तो 12:15 है सपाद आ जाएगा, सपाद 12 वादने, 1:15 सपाद 1 वादने, 2:15 सपाद 1 2 वादने। चलिए अब आपको यहाँ पर उचित अव्यय पद जोड़ना है, यानी कि क्या होगा किसके साथ, तो व्याघ्रोपी सहसा नष्टा गलबद्ध श्रृगालका, ये आपके पास चैप्टर भी है। और यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, तो यत्र के साथ हमेशा तत्र आएगा। स दीनः इति जानन अपि जानते हुए भी। और ये सवाल आपका टर्म 1 में भी प्रैक्टिस टेस्ट था जो आपका, उसमें आया था। और यदा मेघा गर्जन्ति, तो यदा के साथ हमेशा तदा आएगा, याद रखना। अब देखो यहाँ पर अशुद्ध रेखांकित पद हैं जो कि अशुद्ध हैं, उसको शुद्ध करना है आपने, यानी कि जो अंडरलाइन है वो गलत है, उसको आपने सही से लिखना है। तो देखो यूयम पाठम पठति, तो पठति सह के साथ आता है, एक वचन के साथ आता है, लेकिन ये यूयम है, बहुवचन है और मध्यम पुरुष है। तो देखो ये आएगा यूवम पठथ, पठथ जो आएगा वो एक वचन और बहुवचन में पठत। आम्रम, तो आम्रम क्या है, आम्राणी आएगा, क्योंकि बहुत सारे आम वृक्ष अनेकानी आम्राणी संति, बहुत सारे आम हैं तो आम्राणी आएगा। इसी तरह से अयम मम सखी अस्ति, अयम नहीं सखी फीमेल है तो फीमेल में आएगा इयम, मेल होता तो अयम जरूर होता, फीमेल है तो इयम। चलिए राधा स्व मम गृहम आगच्छत, राधा जो कल आएगी तो कल के लिए आता है आपका आगमिष्यति, है ना, श जुड़ जाता है भविष्यत में। अब आपका आएगा प्रश्न निर्माण, रेखांकित पदानि आदृत्य, जो अंडरलाइन वर्ड हैं उनसे आपको प्रश्न बनाना था, क्वेश्चन बनाना था। देखो धेनु ना, तो धेनु ना के लिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कासाम, ये स्त्रीलिंग है
इसलिए काशाम आएगा। पुरा त्वया मह्यम, तो मह्यम मतलब मेरे लिए, तो कस में होता है किसके लिए, ठीक है। मानुसात, तो ये मैंने आपको ट्रिक बताया था, मानुसात तो इसमें आएगा कस्मात, ठीक है। जब भी आप कहो इस तरह से पंचमी विभक्ति आएगी तो आपने कस्मात जोड़ना है। उद्याने, ये भी मैंने आपको बताया था, उद्याने यानी कि वन में पार्क में उद्याने, बने उद्याने, मंदिरे, देवालय, मस्जिदे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका कुत्र, कहाँ, वह मंदिर में है, कहाँ है, वह मैदान में है, कहाँ है, वह घर में है, कहाँ है ना, विद्यालय। अब यहाँ अन्यव्यो, अन्यव्यो की जगह आएगा केभ्यः, ठीक है। ये डी आंसर आपका करेक्ट रहेगा। और प्रकृत्या सन्निधो, जो प्रकृत्या है तो ये कस्या है ना, तो स्त्रीलिंग के लिए कस्या। और अगला सवाल है आपके लिए, प्रसंगानुकूलम उचितार्थम रेखांकित, अंडरलाइन जो वर्ड है इसका प्रसंग के अकॉर्डिंग आपने लिखना था, स्टोरी के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है। तो देखो ध्वानम, ध्वानम का अर्थ होता है ध्वनिम, और ये सत्वरम, ये भी जो है पेपर में आया था, आपके प्रैक्टिस टेस्ट में आया था। तो सत्वरम का नाम शीघ्रम, सत्वरम मतलब जल्दी जल्दी, है ना, तो शीघ्र मतलब जल्दी जल्दी। इसी तरह से आखंडलः, इंद्र को कहते हैं आखंडलः। और रसालम, ये रसाल वर्ड भी आया था, रसालम आम्रम यानी कि आम को कहते हैं रसालम। कच्छेण, तो ये आएगा काठिन्य यानी कि मुश्किल से, है ना, स कच्छेण भारम उद्वहति, वह मुश्किल से वजन को उठा पाता है, और ये आएगा काठिन्य। चलिए अब देखो आपको यहाँ पर जो ये सवाल होता है आपके पास 10वां, ये अलग अलग सवाल पूछे, किसी में संधि करनी होगी, किसी में पर्यायवाची पूछा होता है, किसी में विशेषण पूछा है, किसी में विशेष्य पूछा है, किसी में कर्ता पूछा है। तो चलिए देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है। कालायस चक्रम सदा वक्रम भ्रमति, तो क्रियापदम, क्रिया यानी कि काम क्या हो रहा है, तो यहाँ पर देखो वक्रम भ्रमति, भ्रमति मतलब भ्रमण करना, चलना, तो यहाँ पर काम करना, चलना क्रियापद है। क्रुद्ध कृषि वाला, तो यहाँ पर विशेषण बताना है, तो विशेषण मतलब जो विशेषता बताए। तो कृषि वाला कैसा, क्रुद्ध यानी कि गुस्से में है, तो गुस्सेला यहाँ पर विशेषण हो गया। चलिए यहाँ पर देखो इदानीम वायुमंडलम वृषम दूषणम जातम, अत्यधिकम, यहाँ पर अत्यधिक पद का पर्यायवाची क्या है, अत्यधिक यानी कि ज़्यादा, तो यह आएगा भृशम। भृशम का अर्थ होता है अत्यधिकम यानी कि मच मोर। और आगे देखो यहाँ पर क्या है, कर्तृपदम, अहमत्र भवतो जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि, यहाँ पर कर्ता कौन है, कर्ता काम करने वाला, अहम मैं, तो ये आएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और अगला देखो, एष भवतो सौंदर्यावलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि, अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम, यानी कि तारीफ किसकी हो रही है, तारीफ किसकी हो रही है, तो ये तारीफ हो रही है भवतों की, है ना, आपकी। और यहाँ पर आपको बताना था, ये सेम एज इट इज आपका सैम्पल पेपर से आया, बहुत सारे सवाल आपके सैम्पल पेपर से आए थे। तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं आप कि जो वीडियो आपने हमारे चैनल पे देखी थी प्रैक्टिस के लिए, उनसे कितने सवाल आपके में पेपर में आए थे। तो यहाँ पर आपको कर्ता बताना था, यानी कि सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है, तो ये है व्याघ्र यानी कि बाघ, तो ये व्याघ्र आ गया। आगे में देखो, अल्पानी पद का विलोम उल्टा, अल्प मतलब कम, तो बहुनी मतलब ज़्यादा, अल्प मतलब कम, बहुनी मतलब ज़्यादा। और इसी तरह से कृषक वृषभो नीत्वाहम अगात, तो आया वो वृषभ, जो किसान है वो बैलों को लेकर के आया, घर आया। तो यहाँ पर आपको क्रिया बतानी है, तो क्रिया क्या है, आने की, तो ये है अगात, ये क्रियापद है। तो आई होप आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आए होंगे। कितने आए हैं 40 में से मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, आपको हमारे चैनल पर संस्कृत के माध्यम से कितनी हेल्प मिली मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अगर आप संस्कृत टीचिंग, संस्कृत समझना चाहते हैं, या जो भी आपको सेकेंड टर्म में आने वाला एग्ज़ाम उसकी मैं आपको तैयारी कराऊं, तो कितने बच्चे एग्री करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके लिए वो वीडियो लेके आऊँ।
तो चलिए नई वीडियो में मिलते हैं नई क्लास में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक 500 का टारगेट आपको ज़रूर पार करना है, ताकि मैं आपके लिए और भी नई नई वीडियोज़ लेके आया करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।